अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साइंस सीरीज का हमारा छठा वीडियो, जिसमें आज का जो उन्वान देखेंगे हम वो है खलिया सेल। दोस्तों, ये एक ऐसा उन्वान है जो अपने आप में बहुत अहमियत का जो है हामिल है, इसीलिए इसको समझना निहायत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जमात पंजुम से लेकर जहाँ तक हम स्टडी करेंगे वहाँ तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम खलिए को समझ लेते हैं। तो खलिया किसे कहते हैं दोस्तों? खलिया जो है किसी जानदारों की जो है बुनियादी इकाई है, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात। इसका मतलब ये है, चाहे नबातात हो या हैवानात हो, इसका जो इर्तिका हुआ है एक खलिए से हुआ है। यानी इसका जो जन्म हुआ है, वजूद हुआ है, वो एक खलिए से हुआ। इसीलिए खलिए को जो दोस्तों जानदारों की बुनियादी इकाई कहा गया है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खलिया क्या है, इसकी साख्त क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, इसकी मुख्तसर एक हिस्ट्री है। खलिए की एक मुख्तसर हिस्ट्री है जो है रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने 1665 के अंदर सबसे पहले खलिए की इजाद किया है। सबसे पहले खलिया क्या है, इसी साइंसदान ने हमको बताया है। कौर के तने में कौर का जो पत्ता आता है, इस तरीके से उसको जो है पत्ते के अंदर ऐसे खाली खाली इससे नजर आए और इसी पर उसने तहकीक शुरू कर दिया और हमको बताया कि ये खलिया है। तो दोस्तों, खलिए को बुनियादी इकाई हमने क्यों कहा है उसको जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है एक छोटी सी इकाई से होती है। किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है एक छोटी से इकाई से होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम रियाजी की गिनती की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 0 से लेकर तो 100 तक होती है। यानी हम इसकी शुरुआत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम उर्दू की बात करते हैं, उर्फ तहजी की, तो उसकी शुरुआत भी जो है अलिफ से करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं उसकी बुनियादी इकाई से, उसके एक यूनिट से। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हम कि खलिया क्या है। तो दोस्तों, तमाम हैवानात और जो जानदार है, नबातात है, इनके अंदर खलियात होते हैं। कुछ जानदार जो है एक खली होते हैं और कुछ जानदार कसीर खली होते हैं। मिसाल के तौर पर अमीबा जो है या पैरामीशियम जो है, ये ऐसे जानदार है जिनके अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक खलिया होता है, इसीलिए इनको एक खली जानदार कहते हैं। उसी तरीके से कसीर खली जानदार, मिसाल के तौर पे इंसान, हाथी, घोड़ा और खरगोश वगैरह, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? कसीर खली जानदार कहलाते हैं। इनके अंदर एक से ज्यादा खलिया पाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि खलिया किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको बताया कि एक बुनियादी इकाई, एक बेसिक यूनिट है। मिसाल के तौर पर हमको अगर एक इमारत बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों? एक इमारत बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ईंटों की मदद से दीवारें तैयार करते हैं। इस तरीके से ईंटों की मदद से क्या करते हैं दोस्तों? ये दीवार तैयार होती है, ये इस तरीके से। और फिर जो है दीवारों से जो है कमरा और कमरे से अलग अलग कमरे तैयार होकर इस तरीके से एक इमारत बनती है। तो इस इमारत की इकाई क्या हुई, एक यूनिट क्या हुआ? ये एक ईंट हुई दोस्तों। ये एक एक ईंट जब हमने इसको सीक्वेंस से लगाई है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, इस तरीके से ईंटों का दोस्तों हमने एक थर बना दिया। फिर ये दूसरा थर, ये तीसरा थर, इस तरीके से जब थर मुकम्मल हो जाते हैं, एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तब उसको नाम देते हैं दीवार। तो दोस्तों, ऐसा ही तमाम जानदारों के अंदर जब खलियात क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जिस तरीके से ईंटें जुड़कर
एक थर तैयार किया, थर से दीवार तैयार हुई, दीवार से कमरे तैयार हुए और हम कहते हैं कि एक इमारत बन गई। उसी तरीके से दोस्तों तमाम जानवरों के जो खलिया है इसी सीक्वेंस के अंदर जो है जुड़ते हैं और जुड़ने से एक मखसूस जो है शक्ल को इख्तियार करते हैं। इस तरीके से किसी भी चीज का जो है इर्तिका होता है। मिसाल के तौर पर हम इंसान, तमाम हैवानात, तमाम नबातात दोस्तों, ये क्या है, ये तमाम जो है कसीर खलिया से बने हुए जानवर है। तो आइए देखते हैं खलिया क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाना चाहूंगा। यार हमने एक पत्ता लिया, हमने नबातात का इस तरीके से एक पत्ता लिया और उसको जो है खुर्दबीन के जरिए देखा, तो मान के चलिए हमको उस पत्ते के अंदर इस तरीके से खलियात नजर आए। दोस्तों क्या नजर आए, इस तरीके से खलियात नजर आए। उसी को जो है इस खलिए को लेकर आगे की जो बहस करेंगे दोस्तों। इस खलिए को मैं यहाँ पर, तो इसी खलिए को दोस्तों मैं यहाँ पर बड़ा करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमने खलिए को इस तरीके से ड्रॉ किया। यही खलिया है जो हम बना रहे हैं। दोस्तों ये जो है नबाताती खलिए के एक साथ है, जिसमें हमने एक पत्ते के खलिए को आपको बताने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं हम कि खलिया क्या है और खलिए के मुख्तलिफ हैवान से कौन कौन से। दोस्तों ये जो मैंने आउटर लाइन बनाया हूँ, आउटर बाउंड्री जो बनाया हूँ, इसको कहते हैं खलवी दीवार, जिसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल या खलवी दीवार। इसी खलवी दीवार को लग के दोस्तों जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल होता है, ये इस तरीके से। और इसी के अंदर दोस्तों मरकजीचा होता है। ये जो बनाया है हमने, इसको जो है मरकजा कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है इसको कहते हैं मरकजा। और मरकजे में एक छोटा और जैली मरकजा होता है, उसको मरकजीचा या सेली न्यूक्लियोलस कहते हैं। मरकजीचा, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इसके अतराफ में एक खाली हिस्सा होता है इस तरीके से, इसको जो है खालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, खालिया कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से राउंडेड शेप में एक जिस्म होता है, जिसको कहेंगे हम गोल्जी अज्जाम। क्या कहते हैं, गोल्जी अज्जाम। उसी तरीके से तमाम खलिए के अंदर जो है एक माय भरा होता है। क्या भरा होता है दोस्तों, एक माय भरा होता है। इसको खलवी माय या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। खलवी माय या फिर साइटोप्लाज्म। इसको जो है दोस्तों, ये जो केले की शक्ल का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ईआर के नाम से भी जानते हैं। और इसी पे दोस्तों इस तरीके से दाने दाने नुमा जो है जिस्म होते हैं, उसको जो है हम राइबोसोम कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक हिस्सा होता है जिसको हम तवानिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तवानिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से दोस्तों
ये जो खलिया दिख रहा है हमको, इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के हैवान से होते हैं, जिसमें खलवी दीवार आउटर बाउंड्री होती है। उसके अंदर एक मरकज़ा होता है जो कि कैसे घिरा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसी तरीके से मरकज़े में मरकज़ीचा होता है और अतराफ में जो है दोस्तों गोल्जी अज्जाम और तवानिया होता है। अब इसके अलग अलग फंक्शन, अलग अलग अफ़ाल है दोस्तों। जिस तरीके से क्रिकेट टीम होती है, टीम के हर मेंबर का, हर प्लेयर का काम अलग अलग होता है, ऐसे ही खलिए के हर मेंबर का काम अलग अलग होता है। अब मेंबर कौन से, मिसाल के तौर पे खलवी दीवार, इसका काम क्या है, गोल्जी अज्जाम इसका काम क्या है, खालिया इसका काम क्या है, उसी तरीके से तवानिया इसका काम क्या है, मरकज़ीचे का काम क्या है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। ये तमाम जो है खलवी हैवान से अपने अपने काम को अंजाम देते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मुख्तसरन तरीके से जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये बताया गया है कि खलिया क्या है, उसकी दरियाफ्त किसने किया है और उसके फंक्शन क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो के अंदर हम जो है ये तमाम पॉइंट पर जो है बहस करेंगे। खलवी माया क्या है, सेल वॉल क्या है, गोल्जी जिस्म क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।